अगर आप क्रिप्टो खर्च करना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक्सचेंज पर रखना, तो बायबिट कार्ड सबसे आसान तरीका है। लेकिन इसमें एक पेंच है, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना जाने ही कन्वर्जन और फीस में पैसे गंवा बैठेंगे। देखें बायबिट कार्ड कैसे ऑर्डर करें, क्रिप्टो फिएट पेमेंट, स्टेबल कॉइन्स का सही इस्तेमाल और जरूरी सेटिंग्स ताकि कार्ड बिना फालतू फीस के सही से काम करे। बायबिट कार्ड क्या है? शुरुआत में ही एक बात साफ कर लें ताकि कोई भ्रम न हो। बायबिट कार्ड एक मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं। ये आपको पैसे उधार नहीं देता, इसकी कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है। ये सिर्फ आपके बायबिट बैलेंस से पैसे काटता है। बैलेंस न होने पर पेमेंट प्रोसेस नहीं होगी। आप फिएट यदि उपलब्ध हो या क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड वर्चुअल और फिजिकल फॉर्मेट्स में आता है। दोनों के फंक्शन समान है। अंतर बस इतना है कि आपको प्लास्टिक वर्जन चाहिए या नहीं, कार्ड कहाँ मिलेगा और उपलब्धता कैसे जांचें। पहला कदम ये देखना है कि क्या आपके अकाउंट के लिए कार्ड उपलब्ध है या नहीं। बस बायबिट ऐप खोलें और अतिरिक्त फीचर्स वाले सेक्शन में जाएं। वहां आपको कार्ड का विकल्प मिलेगा। इसे खोलें और ऐप तुरंत दिखा देगा कि आपके क्षेत्र में कार्ड उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो आपको एप्लीकेशन स्क्रीन दिखाई देगी, नहीं होने पर ऐप बता देगा। कोई अग्रिम अनुरोध नहीं, कार्ड की उपलब्धता आपके अकाउंट में ही दिखेगी। वर्चुअल और फिजिकल कार्ड, ये तुरंत समझना जरूरी है कि वर्चुअल और फिजिकल कार्ड दो अलग अलग कार्ड हैं, जिनकी डिटेल्स भी अलग होती हैं। वर्चुअल कार्ड जल्दी जारी होता है, मुफ्त है, ऑनलाइन पेमेंट और मोबाइल पेमेंट के लिए उपयुक्त है। अक्सर वर्चुअल कार्ड सब्सक्रिप्शन और खरीदारी के लिए काफी है। फिजिकल कार्ड के लिए क्षेत्रानुसार शुल्क लग सकता है। फंक्शन में दोनों समान हैं, बस फर्क फॉर्मेट का है कि आपको प्लास्टिक कार्ड चाहिए या नहीं। फिजिकल कार्ड के बिना आप वर्चुअल कार्ड चुनें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ दें। क्रिप्टो मार्केट सिर्फ अटकलें या हाइप नहीं, बल्कि तर्क और प्रक्रियाओं को समझना है। देखिए अनुभवी ट्रेडर्स बाजार को कैसे देखते हैं, क्यों कुछ खबरें अहम हैं और बाकी शोर। हम नियमित रूप से अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कर बाजार की सटीक उम्मीदें बताते हैं। अगर आप क्रिप्टो को सलीके से समझकर फैसले लेना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। लिंक नीचे है। बायबिट कार्ड कैसे ऑन ऑर्डर करें? कार्ड ऑन ऑर्डर करना बेहद आसान है। बायबिट ऐप में कार्ड सेक्शन पर जाइए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यह आपके खाते के लिए उपलब्ध है या नहीं। अगर वर्चुअल कार्ड उपलब्ध है तो आवेदन जमा करें और उसी दस्तावेज से अपनी पहचान की पुष्टि करें जिसका उपयोग आपने खाता पंजीकरण के लिए किया था। सत्यापन में बहुत कम समय लगता है और वर्चुअल कार्ड लगभग तुरंत ही दिखाई देता है। अगर आप फिजिकल कार्ड चाहते हैं तो अपना डिलीवरी पता दें। कार्ड पर छपने वाला नाम चुनें। अपना पिन कोड पहले से सेट कर लें। आवेदन करने के बाद आप ऐप में ही कार्ड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वह भेजा गया हो या पहले ही डिलीवर हो चुका हो। कार्ड में पैसे कैसे चार्ज होते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कार्ड पैसे कैसे काटता है, यह बिल्कुल कैसे होता है। कार्ड की एक बेस करेंसी होती है। बायबिट आपके खाते में कार्ड सेटलमेंट के लिए इसी करेंसी का उपयोग करता है। ये अक्सर यूरो या डॉलर होती है। सभी भुगतान इसी में होते हैं। बेस करेंसी में फिएट भुगतान, ये सामान्य बैंक कार्ड जैसा है जिसमें शुल्क बहुत कम है। अन्य करेंसी में फिएट भुगतान पर कार्ड कन्वर्जन शुल्क के साथ करेंसी एक्सचेंज करता है। क्रिप्टो करेंसी से भुगतान करना, योजना हमेशा एक जैसी रहती है। क्रिप्टो अपने आप फिएट में बदल जाती है, फिर भुगतान प्रोसेस होता है। यहाँ आपको क्रिप्टो कन्वर्जन और करेंसी एक्सचेंज शुल्क लगता है। बेहतर है फिएट को बेस करेंसी में रखें, स्टेबल कॉइन चुनें या स्पॉट पर क्रिप्टो बेचकर फिएट खर्च करें। इससे आपको रेट पर पूरा नियंत्रण मिलता है और शुल्क भी कम से कम लगता है। याद रखें, कुछ देशों में क्रिप्टो खर्च करना टैक्स योग्य हो सकता है, इसलिए सीधे बीटीसी या इथेरियम से भुगतान करना हमेशा किफायती नहीं होता। सोच समझकर भुगतान करें। अब इस एक सेटिंग को कॉन्फ़िगर करें ताकि कार्ड फालतू चार्ज न ले। सेटिंग्स के पे विद सेक्शन में जाएं और चुनें कि कार्ड किस संपत्ति से पैसे काटे। यहीं से आप कन्वर्जन नुकसान से बच सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग्स पर कार्ड किसी भी क्रिप्टो से पैसे काट सकता है, जिससे कन्वर्जन, शुल्क और टैक्स का जोखिम रहता है। सही तरीका आसान है, सिर्फ वही फिएट या स्टेबल कॉइन्स रखें जिन्हें आप खर्च करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं केवल फिएट और स्टेबल कॉइन छोड़ता हूं और बीटीसी तथा ईटीएच को पूरी तरह से डिसेबल कर देता हूं। इस स्थिति में कार्ड या तो चुनी गई संपत्ति से बिना किसी अतिरिक्त कन्वर्जन के पैसे काटता है, या अगर बैलेंस खाली है तो पेमेंट को बस डिक्लाइन कर देता है। न कोई नुकसान, न कोई सरप्राइज। ये सेटिंग 80% कमीशन की समस्या सुलझाती है, इसलिए कार्ड ऑर्डर के बाद इसे जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हमारे पसंदीदा टॉप एक्सचेंजों की लिस्ट और खास बोनस दिए गए हैं। देखें, रजिस्टर करें और हमारी टीम से जुड़ें। फीस कम करने के तरीके, ये जानने के लिए कि आप कहां फीस दे रहे हैं, कार्ड करेंसी में फिएट पेमेंट देखें। फीस या तो शून्य होती है या बहुत कम, ये सबसे सस्ता तरीका है। फिएट से विदेशी भुगतान, कार्ड एक्सचेंज पर करीब 1-2% फीस लगती है, जो क्षेत्र और शर्तों के अनुसार है। क्रिप्टो भुगतान की प्रक्रिया भी वही है। क्रिप्टो खुद ब खुद फिएट में बदल जाती है, जिसमें सिर्फ 0.9% फीस लगती है। अलग करेंसी में खरीदारी पर एक्सचेंज फीस लगती है। बिना समझे क्रिप्टो पेमेंट आपको 2-3% महंगा पड़ सकता है। बेहतर होगा कि पहले बायबिट स्पॉट पर क्रिप्टो बेचें, फिर कार्ड से फिएट पेमेंट करें। इससे आप रेट कंट्रोल करें, कुल राशि पहले जानें और फीस भी कम दें। इससे कार्ड साधारण बैंक कार्ड जैसा चलता है। कैशबैक और पॉइंट्स भी मिलते हैं। कार्ड से हर पेमेंट पर आपको पॉइंट्स के रूप में कैशबैक मिलता है। कैशबैक दर आपके कार्ड के स्तर और प्रोग्राम पर निर्भर करती है, लेकिन औसतन ये खरीद राशि का लगभग 2% होती है। पॉइंट्स तुरंत क्रेडिट नहीं होते हैं, ये कुछ दिनों बाद दिखते हैं जब पेमेंट कंफर्म हो जाता है। इसके दो विकल्प हैं, स्वचालित रूपांतरण, पॉइंट्स अपने आप चुनी गई क्रिप्टो करेंसी यूएसडीटी, यूएसडीसी या बिटकॉइन में बदल जाते हैं। ये सबसे आसान विकल्प है, कुछ न करें, सब कुछ अपने आप हो जाता है। मैनुअल बदलाव, पॉइंट्स कब और किस में बदलने हैं ये आप तय करें। ये ऑटोमेटिक से 10-12% ज्यादा वैल्यू देता है। साथ ही कैशबैक सीधे बायबिट अर्न में भेजने का विकल्प चुनें, जिससे लगातार आय होती रहे। कैशबैक पूरी तरह से फीस की भरपाई नहीं करता, लेकिन सही सेटअप के साथ यह कुल नुकसान को काफी हद तक कम कर देता है और कार्ड का उपयोग काफी अधिक लाभकारी बना देता है। सीमाएं और नकद निकासी,
कार्ड पर दैनिक और मासिक खर्च की सीमाएं होती हैं। अधिकांश मामलों में दैनिक सीमा कई हजारों डॉलर के बराबर होती है, जो सामान्य खर्चों और बड़ी खरीदारी के लिए पर्याप्त है। आप एटीएम से नकद भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ संख्याएं मायने रखती हैं। आमतौर पर मासिक निकासी सीमा कई हजार डॉलर होती है। हर निकासी पर लगभग 2 से 3% शुल्क लगता है। साथ ही संभावित एटीएम शुल्क भी हो सकते हैं। इसी कारण ये कार्ड बार बार नकद निकासी के बजाय खरीदारी के लिए अधिक उपयुक्त है। सभी मौजूदा सीमाएं और शुल्क आप हमेशा ऐप के अंदर कार्ड सेटिंग्स में सीधे देख सकते हैं। ये आपके क्षेत्र और प्रोग्राम की शर्तों के अनुसार बदल सकते हैं। समापन, बायबिट कार्ड के लिए रजिस्टर करने और ऑर्डर करने का लिंक वीडियो के नीचे विवरण में दिया गया है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक बोनस भी है। मददगार लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर अन्य बायबिट और क्रिप्टो गाइड्स देखें।